आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो किस मुद्दे को लेकर बुलाई है? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो कल माननीय चेयरपर्सन, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन पूजा ठाकुर जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हवाला दिया कि यहाँ पे जो एक इत्तेहाद प्राइवेट एनजीओ लोगों को यहाँ राहत देने के लिए कुछ मदद कर रही है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है पर्टिकुलर कोई इस पार्टी का के लिए काम कर रही है। तो इसीलिए हम ये यहाँ आपके माध्यम से जनता को बताना चाहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई यहाँ पे किसी पार्टी विशेष के लिए कोई काम कर रहा है, और ना ही जो ये नॉन एनजीओज होती हैं इनका कोई एक मकसद होता है कि वो किसी पर्टिकुलर किसी आदमी के लिए काम करते हैं। ये पूरे देश में पता नहीं कितनी एनजीओज काम करती हैं, किश्तवाड़ में कितनी एनजीओज काम करते हैं। तो एनजीओज के सामने कोई भी जो है जाकर के अपना गुहार लगाता है कि मुझे मदद चाहिए, उसको मदद देने के लिए वो अपना जो है हाथ आगे बढ़ाते हैं। तो यही हम कहना चाहते थे कि जो उनका एलिगेशन था ये टोटली बेसलेस है, गलत है। उनको अपने काम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, जिस मकसद से उनको जो है लोगों ने वोट दे करके डीटीसी चेयरपर्सन बनाया है, उस पर वो चले, उस पर वो अमल करें कि हमें क्या करना है। वरना देखने में जो आया है, आप देखेंगे कि किश्तवाड़ की डेवलपमेंट के लिए उन्होंने क्या किया। वो तो गवर्नमेंट के एक पार्ट है, वो कोई कहेंगे कि मैं सिर्फ अपोजिशन में जो है यहाँ पे मुखालफत ही करती रहूँगी इन पार्टियों की, तो ऐसा नहीं चलेगा। वो एक गवर्नमेंट का पार्ट है, उनको लोगों ने जो है डीडीसी चेयरपर्सन बनाया है, इसलिए नहीं बनाया है कि वो सिर्फ हमारी पार्टी की अपोजिशन करती रहे। उनको डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, जो उनको दायित्व बनता है। अब देखने में यही आता है कि ज़्यादा टाइम तो वो डंगडोर में ही बिताएंगी, तो उससे डिस्ट्रिक्ट को कोई फायदा नहीं हो रहा है। उनको डंगडोर छोड़ना चाहिए और डंगडोर से बाहर आकर के यहाँ किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट में जो प्रॉब्लम है उनको हल करना चाहिए। लोग जो है दर बदर उनके दफ्तर के सामने होते हैं, वो बाहर होती हैं। तो इसलिए लोगों के राहत के लिए जो उनका दायित्व बनता है उसको निभाएं। वो निभाने में टोटली जो है अभी तक हम देखेंगे तो नाकाम रही है। तो इसलिए इसका सुधार उनको करना चाहिए, वरना आने वाले कल को पब्लिक उसका जवाब देंगी। इससे आप और आगे देख लीजिए। सर, कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि आगे जो है पंचायती इलेक्शन है, म्यूनसिपल इलेक्शन है, और हो सके तो असेंबली इलेक्शन भी है, तो बीजेपी का एक पैंतरा है जो है वोटर्स को लुभाने का। तो इस पे क्या कहेंगे सर? नहीं, बीजेपी का कोई पैंतरा नहीं वोटर्स का। अभी तो कोई इलेक्शन है ही नहीं, ना कोई अनाउंसमेंट है, ना कोई टाइम फ्रेम है, कोई क्या नहीं। इलेक्शन आगे होना है, इलेक्शन जब होना है तब होना है। बीजेपी तो ग्राउंड पे जो है काम कर रही है, और वो लगातार पिछले 5 साल से काम कर रही है। हम तो रुकते ही नहीं है, हम तो लगातार काम कर रहे हैं। इलेक्शन हो या ना हो कोई मतलब नहीं इलेक्शन से, पार्टी ने जो है काम करना है। बाकी रहा इलेक्शन जब आएगा तब देखेंगे। अभी तो कोई इलेक्शन नहीं है। अभी जो बीजेपी इस वक्त काम कर रही है बगैर किसी इलेक्शन के, बगैर किसी स्वार्थ के इस वक्त काम कर रही है, और लोगों के बीच में जाकर के उनकी राहत के लिए हर तरह की कोशिश करती है कि उन्हें मदद मिले। बाकी रहा चेयरपर्सन का जो दायित्व बनता है, वो देखें कि उनकी जो मंडली है, जो डीडीसी हैं, वो क्या बैठ के कहीं पे इकट्ठे होकर के कहीं मीटिंग करते हैं, कोई रेजोल्यूशन गांव में जाकर के, ब्लॉक में जाकर के, पंचायत में जाकर के, वार्ड में जाकर के कहीं रेजोल्यूशन डालते हैं कि किस गली को ठीक करना है और किस मोहल्ले में लोगों को राहत देनी है? क्या ऐसा कोई उन्होंने दिखाया करके? ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि घर बैठ के वो लोग जो है ये प्लान बनाते हैं, वहीं पे रेजोल्यूशन भी बना लेंगे, वहीं से जो है फंड्स भी करोड़ों के अलॉट होते हैं, और वो कहाँ होते हैं, कहाँ लगाए जाते हैं, ग्राउंड पे कुछ नहीं दिख रहा है। वो आप भी देख रहे हैं, आने वाले दिनों में जो बारिशें चल रही है, चाहे बाजार में देख लो, चाहे गाँव में देख लो, लोगों के घरों के अंदर पानी घुस जाता है, कोई खातर खा बंदोबस्त नहीं है। गलियां देखो, गलियों की साफ सफाई नहीं है। फिर आप देखो कि गांव में अभी तो नालियां नहीं है कहीं पे, तो कौन बनाना है? किसका प्लान है? पंचायत को इतना जो है सशक्तिकरण कर दिया गया है, इतनी पावरें दी गई है। ये मोदी जी की देन है कि उन्होंने पंचायतों को इतना सशक्तिकरण किया है। लेकिन पंचायतों में जो लोग बैठे हैं, अगर वो इसका जो है लाभ लोगों को नहीं दे पाएंगे, तो ये नाकामयाबी उनकी है और उनका फेलियर है। इसलिए हम चाहेंगे उनको कि वो अपनी इनको नाकामयाबियों को छुपाने के लिए हमारे ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर इल्जाम ना लगाएं। हमारी पार्टी जो है किसी गलत कार्य में शमूलियत नहीं रखती है, ना करती है, और हम जो करते हैं वो साफ सुथरा काम करते हैं। कोई भी हमारा आदमी आज तक किसी भी स्कैंडल में मुलव्वस नहीं है। वरना बाकी पार्टी को आप देख लीजिए, सब कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, और कोई जमानत में है और कोई जो है जमानत लेने के तैयार बैठे हैं। तो इसलिए हमारी पार्टी को कोई दाग लगाएगा, भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया में नंबर 1 पार्टी, तो ये इनकी जो है भूल है। इस तरह की बातें इनको नहीं करनी चाहिए।
सर उनका ये भी कहना है कि जो भी एनजीओ में रजिस्ट्रेशन हुई है तो वो मतलब आपके पर्टिकुलर एरिया में ही हुई है, आम लोगों के बीच में वो रजिस्ट्रेशन का क्यों नहीं बताया गया है? ऐसा कुछ नहीं है। इंतहा जो एनजीओ है इसने अपने एजेंट्स रखे हुए हैं। अब छात्रों एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा फार्म दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा जो है वो छात्रों में हुई है, तो वहाँ क्या हमारा कोई ज़्यादा मेंबर है? ऐसा कहीं नहीं है। तो बाकी जगहों पे भी जाकर के उनके मेंबर्स बन रहे हैं और वो जो है लोगों को राहत देने के लिए तत्पर हैं। तो इसलिए ये एनजीओ का काम है। अगर उनको भी कोई नजर आती है कोई एनजीओ की इस तरह का काम करने के लिए हमें भी आगे, तो उनको जाना चाहिए एनजीओ के साथ, उनको राब्ता करना चाहिए और लाएं वो भी। हम तो सराहना करेंगे उनकी, अगर वो भी कोई एनजीओ लाए और लोगों को यहाँ पे राहत दिलाए उस एनजीओ के माध्यम से। हम भी कोशिश करते हैं, चलो कहीं न कहीं से यहाँ जो गरीब जनता को राहत मिले, कोई न कोई फायदा मिले उनको। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि किश्तवाड़ की डेवलपमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी जितना काम करे उतना किसी ने नहीं किया। ये हम दावे के साथ कहते हैं। आज भी अगर यहाँ रोजगार अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में है तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा रोजगार आपको यहीं पे मिलेगा। और वो वजह है सुनील शर्मा, जिसने यहाँ पे ये पावर प्रोजेक्ट लाए, वरना पहले क्यों नहीं आए? ये पावर प्रोजेक्ट कब आने थे? जब फारूक साहब चीफ मिनिस्टर थे, जब एनडीए की सरकार थी और वो एनडीए में ये भी शामिल थे। उस वक्त जो हमारे पावर मिनिस्टर से कुमार मंगलम, उन्होंने फारूक अब्दुल्ला से एग्रीमेंट किया था कि ले मैं तुझे 8 प्रोजेक्ट देता हूं, बूट एग्रीमेंट करके 8 प्रोजेक्ट दिए थे, बनाओ। एक भी नहीं बना पाए। ये तो अब जो है जो 2.5 साल का मौका मिला हमारे बीजेपी को यहाँ पुलिस सरकार चलाने के लिए, उसमें इन्होंने इतनी तरक्की की कि जो पिछले 70 साल में तरक्की नहीं हुई थी वो इन्होंने 2.5 साल में अपना काम करके दिखाया है। आगे लोग मौका और देंगे और देख लेंगे कि यहाँ पे किसी तरह की कोई जो है कमी नहीं रखी जाएगी। कोशिश की जाएगी कि हर घर में लाभ पहुंचे। और ऐसा भी नहीं है, आज की डेट में मोदी जी की इतनी स्कीमें हैं, उन स्कीमों के माध्यम से कोई घर खाली नहीं है कि जिस घर में कोई न कोई लाभ पहुंचता होगा, ऐसा कोई नहीं है।